Hello everyone, this is Renu and welcome to everyone in my classes communication skills. बच्चों आई होप आप वेरी पंक्चुअली पढ़ रहे होंगे। अरे ये पंक्चुअल क्या है, ये मन में आ रहा होगा कि पंक्चुअल क्या है ना। तो पंक्चुअल का मतलब ये होता है कि नियमित, यानी बहुत ही ध्यान रख करके हर एक चीज़ का ध्यान रख करके सारे नियम जो हैं, विधान जो हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रख करके आप पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पंक्चुअल से ये मतलब हुआ। लेकिन आपको अभी जो आम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, वो आज का टॉपिक पंक्चुएशन है, इसी से रिलेटेड। इसलिए मैंने इस वर्ड में जानबूझकर पंक्चुअल शब्द को ऐड किया। तो पंक्चुएशन का मतलब क्या है? तो पंक्चुएशन जो है वो एक तरह से किस तरह से सेंटेंसेस में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ किस तरह से, तो वो पंक्चुएशन के अंतर्गत आता है। पंक्चुएशन में कुछ नियम, कुछ कानून के अंतर्गत, यानी कुछ जो सेंटेंस है, किस तरह से सेंटेंस में पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाए कि वो सेंटेंस और भी अच्छा लगे, और किस तरह से हम अपनी बातों को कह सकें। यानी कहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, कहाँ पे सेमी कॉलम रहेगा, कहाँ पे कॉलम रहेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही क्या है, पंक्चुएशन है ना। आइए देखते हैं पंक्चुएशन क्या है। देखिए पंक्चुएशन का मीनिंग और डेफिनेशन। पंक्चुएशन इज द नेम ऑफ मार्क्स। पंक्चुएशन क्या है? एक चिन्ह का नाम है, यूज्ड इन राइटिंग, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? लिखने में। दे आर वेरी एसेंशियल साइन टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस इन अ करेक्ट वे। ये बहुत ही आवश्यक निशान है जो हमें सेंटेंसेस को सही दिशा में समझने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे सपोज़ करिए, यदि सेंटेंसेस ढेर सारे लिखे हों या कोई कहानी लिखी हो, अगर गलत ढंग से फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो वो सेंटेंस सारे उलट पुलट जाएंगे, या फिर कहीं पे कॉलम या सेमी कॉलम का या फुल स्टॉप का ध्यान ही नहीं दिया गया हो, तो वो सेंटेंसेस क्या कह रहे होंगे पता नहीं चलेगा। उसके एक तरह से ठीक से हमें मीनिंग तक नहीं समझ में आएगा। तो पंक्चुएशन एक तरह का जो चिन्ह होता है जिसका प्रयोग हम राइटिंग में करते हैं, और किसी भी सेंटेंस को सही तरह से समझने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दे रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग इन अ सेंटेंस। वो पंक्चुएशन क्या करते हैं, वो एक तरह से सेंटेंस के अंतर्गत जो फीलिंग्स आती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, उसको एक्सप्रेस करते हैं। नीड फॉर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इज यूज्ड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड मीनिंग टू राइटिंग। अब बताइए पंक्चुएशन का हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या बिना पंक्चुएशन के सेंटेंस नहीं बन सकता है, लेकिन उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होगी और ना ही समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है इस सेंटेंस के जरिए इंसान। तो पंक्चुएशन इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि स्पष्टता बनी रहे, यानी हम सेंटेंस के ज़रिए क्या कहना चाह रहे हैं वो क्लियर हो, इसके द्वारा मीनिंग हमारी क्लियर हो जाती है। आइए देखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स आर सिंबल दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर सेंटेंस। जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो एक तरह का सिंबल हैं, और जो हमें किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचानने में मदद करते हैं। The term punctuation is derived from a Latin term punctuatum. It means the correct uses of points or stop in writing. देखिए जो पंक्चुएशन शब्द बना हुआ है वो लैटिन भाषा के पंक्चुटम शब्द से बना हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को निश्चित तौर पे सही से लिखना, ठीक। आइए हम पंक्चुएशन के जो साइन है, जो उसके मार्क्स हैं उसके बारे में अब थोड़ा पढ़ते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक। पहला हमारा कैपिटल लेटर है। बच्चों पंक्चुएशन स्टार्ट करते समय, यानी हमें पंक्चुएशन में सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी होती है कि जिस भी सेंटेंस को हम लिख रहे हैं
तो बिगिनिंग हम किससे करते हैं, स्टार्ट किससे करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। और ये नहीं कि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम किसी भी लेटर से स्टार्ट कर दें, नो। आपको यदि तो वो सेंटेंसेस एक तरह से गलत माना जाएगा। तो जब भी आप लिखिए तो पहला अक्षर जो है, पहला सेंटेंस का जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, तभी वो सही से पंक्चुएशन के रूप में आ पाएगा, यानी उस सेंटेंस को सही माना जाएगा। अब देखिए, स्टार्ट अ सेंटेंस यानी कैपिटल लेटर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तब हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल, इट मीन्स वहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इंडिकेट प्रॉपर नाउन, एक तरह से ये प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करता है। एम्फेसाइज सर्टेन वर्ड्स, यानी कुछ निश्चित जो वर्ड्स होते हैं उन्हें एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट आइए फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप आप सबने अक्सर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे सेंटेंस में। कहीं भी आप फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप एक तरह से, मतलब ये सारे जो साइन हैं कहीं ना कहीं ये एक तरह से इंडिकेट करते हैं कि सेंटेंस कहाँ किस दिशा में जा रहा है। यदि सोचिए फुल स्टॉप अगर इधर उधर लगा दिया जाए तो वो सारे सेंटेंस की दशा और दिशा ही बिगड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस को क्लियर रूप से समझने के लिए फुल स्टॉप का बहुत ज़रूरी है। फुल स्टॉप में आपने देखा होगा एक बिंदी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निशान दिया हुआ है ये फुल स्टॉप का। तो फुल स्टॉप का साइन ये है। आइए फुल स्टॉप के बारे में देखते हैं। अब फुल स्टॉप मार्क्स दैट एंड ऑफ अ सेंटेंस, यानी जो फुल स्टॉप का मार्क्स है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है, सेंटेंस के अंत में लगाया जाता है। वाइल रीडिंग अ सेंटेंस वी नीड टू पुश आफ्टर अ फुल स्टॉप, जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं तब भी हमें पुश करने की आवश्यकता होती है फुल स्टॉप को, यानी जहाँ पे फुल स्टॉप लगा होता है थोड़ा सा हमें रुकने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि हम सरसराती हुई ट्रेन की तरह बढ़ते चले जाएं, नहीं, एक सही फ्रिक्वेंसी में पढ़ने का सेंटेंस पढ़ने के लिए आपको पंक्चुएशन का ध्यान रखना होता है। उसमें फुल स्टॉप अगर है तो आपको कुछ देर वहाँ पे रुकना पड़ेगा। फुल स्टॉप एंड्स सेंटेंसेस दैट आर नॉट क्वेश्चन आर एक्सक्लेमेशन, यानी जो फुल स्टॉप है सेंटेंस में वो क्वेश्चन या फिर एक्सक्लेमेशन नहीं है। फुल स्टॉप का मतलब फुल स्टॉप है, उसका मतलब ये नहीं कि कहीं सेंटेंस पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो हमने उसको भी फुल स्टॉप मान लिया, या फिर एक्सक्लेमेशन आ गया उसको भी मान लिया, नहीं। फुल स्टॉप का मतलब सिर्फ फुल स्टॉप से। अब फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी टेलिंग सेंटेंस, यानी जो फुल स्टॉप होता है वो हमेशा जो सेंटेंस का एंड होता है उसमें लगता है। इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, दिस इज एन एलिफेंट, यह एक हाथी। यहाँ पे देखिए सेंटेंस का एंड हो गया कि यह एक हाथी है, तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एन इज एन एक्सीलेंस टीचर, तो एन जो है वो एक बहुत ही बुद्धिमान टीचर हैं। देखिए ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट क्या, कनाडा इज फैसिनेटिंग कंट्री, कनाडा जो है वो फैसिनेटिंग कंट्री है, ये भी एक सेंटेंस था जो एंड हो गया और एंडिंग में हमने क्या किया, फुल स्टॉप को लगा दिया। तो फुल स्टॉप हमेशा ध्यान रखिए किसी भी सेंटेंस के एंड में लगता है। फुल स्टॉप का मार्क्स हमने दिखाई दिया है, यहाँ पे भी आप मार्क्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कॉमा। कॉमा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आइए देखिए कॉमा क्या है पहले। और कॉमा इज यूज टू ऑर्गेनाइज थॉट इनटू लॉजिकल ग्रुप, जो कॉमा होता है उसका प्रयोग हम किसी थॉट को या फिर किसी लॉजिक ग्रुप्स को, यानी किसी तर्क पूर्ण चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। इट इंडिकेट अ मच शॉर्टर पुश दैन अ फुल स्टॉप, ये जो होता है वो इंडिकेट करता है फुल स्टॉप से बहुत ही संक्षिप्त यानी छोटा। फुल स्टॉप का मतलब एक तरह से पूरा सेंटेंस का एंड होगा
और तब जाके आपका फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन इसमें जो कॉमा है वो आपको बस थोड़ी देर के लिए उसमें रुकने के लिए सेंटेंस में करता है। इट सेपरेट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर नेम्स इन अ लिस्ट। इट सेपरेट्स द डिफरेंट पार्ट्स, यानी ये जो सेंटेंस है सेंटेंस के सेपरेट, यानी एक तरह से बिल्कुल अलग और भिन्न है उससे, है ना। और इसका नाम दिया गया लिस्ट में। आइए देखते हैं इसका यूजेस क्या है। अ कॉमा प्लेसेस अ स्पेस बिटवीन क्लासेस विद इन अ सेंटेंस। जो कॉमा होता है वो हमेशा सेंटेंस के या फिर किसी क्लॉजेस के बीच में आता है। इट सेपरेट्स आइटम इन अ लिस्ट, यह बिल्कुल उस लिस्ट में अलग होता है। इट सेपरेट्स एडजेक्टिव इन अ सीरीज, यह एडजेक्टिव के सीरीज में भी बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, वी वर लेट, हम लेट हैं। आल्दो इट डिडंट मैटर, यद्यपि ये कोई मैटर नहीं करता है लेकिन हम लेट हैं। देखिए यहाँ पे दो बातें कही गई हैं लेकिन सेंटेंस एक ही है, हम लेट हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा तो कॉमा लगाया गया। although it didn't matter, यद्यप कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के बारे में आप सभी जानते होंगे। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन के बाद ही लगाया जाता है सेंटेंस में। द क्वेश्चन कैन बी अ शॉर्ट वर्ड आर होल सेंटेंस, यानी जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही संक्षिप्त भी हो सकता है और पूरे सेंटेंस का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन का यूजेस क्या है क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क्स एंड सेंटेंस दैट आर क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन मार्क्स का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, इज दिस योर असाइनमेंट, क्या यह आपका असाइनमेंट है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो लास्ट में हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क आप हमेशा सेंटेंस में जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन मार्क वहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सारी मार्क यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में आइए देखते हैं। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन एंड आफ्टर स्ट्रॉन्ग इम्परेटिव सेंटेंस विच मार्क सर्टेन डायरेक्ट कमांड्स। यानी जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन जहाँ होता है या फिर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे हम निश्चित रूप से एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ पे विनम्रता की बात की जाए या फिर जहाँ पे ऑर्डर दिया जाए, जहाँ रिक्वेस्ट किया जाए, तो वहाँ निश्चित रूप से हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क एंड अ सेंटेंस दैट इज एन एक्सक्लेमेशन, यानी जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है वो एक सेंटेंस में एक्सक्लेमेट करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, डोंट पिक दैट, उसे मत उठाओ। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है ना। नेक्स्ट आइए देखते हैं सिंगल कोटेशन मार्क। इट कम्प्लीटली इनक्लोज क्लॉजेस इंसर्टेड इन अ सेंटेंस। ये पूरी तरह से किसी भी सेंटेंस के इनक्लोज करता है एक तरह से। फिर मार्क्स स्पीच फ्रॉम वर्ड डिनोटिंग हु सेड दैट, और ये स्पीच में किसी भी शब्द को या किसी भी थॉट को ये डिनोट करता है कि किसने कहा है। जैसे सपोज करिए किसी भी राइटर के अगर हम थॉट को लिखना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस राइटर के नेम के बाद हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क अवश्य लगाएंगे कि हाँ इन्होंने इस शब्द को या फिर इस सेंटेंस को कहा है, तो वहाँ पे हम सिंगल कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। तो जो सिंगल कोटेशन मार्क है तो इसमें कहीं ना कहीं किसी थॉट को या फिर किसी स्पीच को या फिर किसने किस वर्ड को कहा है ये डिनोट करने के लिए हम लगाते हैं। जैसे देखिए, वी वर
दो वी हैड रश टू गेट देयर, लेट फॉर द फिल्म, थैंक यू आई सेड। वी वर हम थे, बट वी हैड रश टू गेट देयर, लेट फॉर द फिल्म, यानी इसके बाद यद्यपि वी हैड रश टू गेट देयर, हम वहाँ पे दौड़ते हुए गए, लेट फॉर द फिल्म, और हम फिल्म के लिए लेट हो रहे थे। उसने कहा थैंक यू आई सेड। तो इन सारे सेंटेंस में देखिए किस तरह से आपका प्रयोग किया गया है सिंगल कोटेशन, है ना। नेक्स्ट हमारा है हाइफन। हाइफन कनेक्ट्स एलिमेंट ऑफ सर्टेन वर्ड्स। जो हाइफन होता है, हाइफन देखिए, हाइफन का मार्क्स यहाँ पे है ये, और यानी एक तरह से माइनस की तरह होता है। और हाइफन जो है वो कुछ शब्दों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जैसे देखिए नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी, तो इन दो शब्दों को जोड़ा है, तो बीच में हमने हाइफन लगाया हुआ है। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड, एक्स फैक्टर। तो इन सारे में एक तरह से जोड़कर जो भी वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो उसमें हाइफन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कॉलन। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? इंट्रोड्यूसेस लिस्ट, यानी किसी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंट्रोड्यूसेस समरीज, किसी समरीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी कोटेशन को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर इंट्रोड्यूस सेकेंड क्लासेस दैट एक्सपैंड आर इलिस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट, या फिर किसी भी सेकेंड क्लास को एक्सपेंड करने के लिए यानी विस्तारित करने के लिए भी इसका प्रयोग, कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए वी लर्न द फॉलोइंग एट द कैंप, वी लर्न द फॉलोइंग एट द कैंप। हम नीचे दिए गए कैंप को सीख रहे हैं। रॉक क्लाइंबिंग, जिसमें क्या है रॉक क्लाइंबिंग, एंड नेक्स्ट क्या है कैनोइंग एंड राफ्टिंग। नेक्स्ट है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स सेट apart a word or phrase added a sentence to give some additional information। जो ब्रैकेट होता है वो किसी भी शब्द या फ्रेज के रूप में जो सेंटेंस में जुड़ा होता है, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे देखिए द नेकलेस, यानी जो नेकलेस होता है, अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम बीच में ब्रैकेट का प्रयोग करके उसमें उसका मीनिंग लिख दें। विच हैड बीन इन माई फैमिली फॉर ईयर्स, विच हैड बीन इन माई फैमिली फॉर ईयर्स, यानी जो हमारे फैमिली में कई वर्षों से पड़े हैं। वॉज स्टोलन, वो चोरी हो गया। ठीक, तो आज आपने समझा बच्चों कि पंक्चुएशन क्या है, पंक्चुएशन का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं सेंटेंस में, और बिना पंक्चुएशन के कोई भी सेंटेंस नहीं रह जाता। इट मीन्स उसका क्लियरिटी और वो शब्द, वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है वो स्पष्ट नहीं हो पाता, है ना। तो कहीं ना कहीं पंक्चुएशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सेंटेंस में, किसी समरीज में, किसी भी स्टोरीज में। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड अपने एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।